एक डाउट अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम 2027 में सोशियोलॉजी से हम सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना चाहते हैं और एग्जाम क्लियर ही नहीं, हम रैंक भी लाना चाहते हैं, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम तैयारी कब से स्टार्ट करें। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब से आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि सिर्फ एग्जाम ही क्लियर ना हो, रैंकर लिस्ट में नाम आ सके, आप एक टॉपर बन सके, तभी जाकर आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, कोई बनावटी बातें नहीं करूंगी, हम कट टू कट सिर्फ काम की बातें करेंगे। मैं आपको कुछ रियलिटी दिखाना चाहती हूँ सोशियोलॉजी के कॉलेजेस की। देखिए, सबसे पहले हम बात करें जो मोस्ट स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि यहाँ पे हमें जेएनयू में एडमिशन लेना है, या फिर डीयू में एडमिशन लेना है, या फिर बीएचयू में एडमिशन लेना है, ठीक है, या फिर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है जो आपकी, उसमें एडमिशन लेना है। ऐसी कई सारी लिस्ट हो सकती है, बट स्टार्टिंग के कुछ कॉलेजेस ये वाले होते हैं, ठीक है। पौंडुचेरी हो सकती है, टिस हो सकती है, ये सब सीयूईटी पीजी के अंदर यहाँ पे एडमिशंस लेती हैं। अगर हम बात करें जेएनयू की, ठीक है, जेएनयू में लिमिटेड सीट्स हैं। आप देखेंगे 2026 में हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं, 295। उसके बाद 5 बच्चों के 290 मार्क्स गए हैं और 285, 284, 280 वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। यानी कि अगर आपके 270 प्लस आते हैं, 270 या 275 प्लस, तभी जाकर आप रैंकर बन सकते हो, अदरवाइज रैंकर बनने का सपना तो आप छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि जेएनयू में डेप्रीवेशन पॉइंट्स भी होते हैं। 270 किसी स्टूडेंट के आए हैं, 15 नंबर मान लिए हमने डेप्रीवेशन पॉइंट के भी मिल गए, तो 285 तो उसके ऐसे ही हो गए। अब आप कैसे सोच सकते हो कि 250 नंबर में जेएनयू मिल जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, अगर हम 2026 से कंपैरिजन करें तो, ठीक है। फिर बात करते हैं हम डीयू की। डीयू में एक बहुत बड़ी हम नेगेटिव चीज कहेंगे या जो भी कहेंगे कि सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में आपको सोशियोलॉजी देखने के लिए मिलता है, ओनली डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। कोई कॉलेजेस की प्रेफरेंस आपको नहीं मिलती है क्योंकि आपके पास लिस्ट ही नहीं है कॉलेजेस की। सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, उसमें ही आपको सोशियोलॉजी देखने के लिए मिलेगा। यानी डीयू में भी सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। अगर मैं बात करूं, इस बार टोटल अनरिजर्व्ड में सिर्फ 50 सीट्स हैं, C1 C2, यानी ऐसे स्टूडेंट जो डीयू में एडमिट पढ़ते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो डीयू में नहीं पढ़ते, सबको मिलाकर सिर्फ 50 सीटें अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। फिर आता है बीएचयू। बीएचयू में सबसे ज्यादा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का ही, इसमें भी बहुत कम सीट्स निकली हैं। अगर आप 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चों के जो नंबर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सीट्स उतनी ही लिमिटेड हैं। अब इतनी सच्चाई जान के क्या आपको लगता है कि एंड मोमेंट पे तैयारी करने से आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें ऐसे स्टूडेंट की। अब हो सकता है कि यार आप 2 महीने में तैयारी कर लो, ऐसे स्टूडेंट जो एंड मोमेंट पे अपनी तैयारी करते हैं, सिर्फ एंड मोमेंट यानी 2 मंथ्स में अपनी तैयारी करते हैं, जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा। वही हम कंपैरिजन करें एक ऐसे स्टूडेंट से जो 7 to 8 मंथ से अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? ये हो सकता है एग्जाम क्लियर कर लें, हम नहीं कह रहे एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, लेकिन हमारा गोल सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं है। एग्जाम सिर्फ क्लियर कर लेने से कॉलेज मिल जाता तो सब लोग आज अच्छे कॉलेज में बैठे होते। हमारा गोल यहाँ पे होना चाहिए एग्जाम क्लियर करके हमें एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ज्यादा चांसेस किसके हैं? ज्यादा चांसेस इसके हैं जो 7-8 महीने से तैयारी कर रहा है, क्योंकि प्रेपरेशन करना, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, रिवीजन करना, बहुत सारी चीजें आपको करनी होती हैं। 2 मंथ्स में आप सिर्फ काम चलाऊ चीजें कर सकते हो कि भाई हाँ भाई कि हमने तैयारी कर ली और एग्जाम हो गया, लेकिन इतने टाइम में आप आराम से बिना हड़बड़ी के शांति से तैयारी कर पाओगे और तैयारी में दम भी होगा, वो तैयारी दमदार होगी। जब आप एग्जाम देने जाएंगे आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पाएंगे कि हाँ भाई हमारी तैयारी अच्छी थी और हमारा एग्जाम निकल सकता है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो मैं समझ पा रही हूँ, समझ सकती हूँ कि आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि एंड मोमेंट पे अगर आप तैयारी करने बैठोगे तो सिर्फ एग्जाम क्लियर होगा। अगर आपका गोल सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है कि भाई कहीं से भी मास्टर्स कर लेंगे, तो आप इस वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका गोल है नहीं, मेहनत करेंगे तो अच्छे से करेंगे, एक बार करेंगे और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करेंगे, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ये कि हमें पहले से तैयारी करनी है, ठीक है। और मैं ये बता देती हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं ना जो एंड मोमेंट पे तैयारी करते हैं, इन्हें पीजी प्लस सेमेस्टर एग्जाम सबका स्ट्रेस होता है कि सेमेस्टर एग्जाम भी नहीं हो रहे हैं, पीजी भी अच्छे से नहीं हो रहा है, कॉलेज से भी छुट्टी नहीं मिल रही है,
कॉलेज भी जाना है, तैयारी भी करनी है, सब कुछ एक साथ आता है। तो आप देखेंगे सोशियोलॉजी में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रोल कन्फ्लिक्ट, अलग अलग रोल्स आ जाते हैं, तो एक ही इंसान एक टाइम पे रोल परफॉर्म कर सकता है, या तो सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं या फिर आप सीयूटी पीजी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सो माय एडवाइस इज तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो मैं वही बोल रही थी, आप यूपीएससी करो, यूजीसी नेट करो, सीयूटी पीजी करो, एक बार तैयारी करो और सॉलिड तैयारी करो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, अब वो ड्रॉप ईयर ले रहे हैं। तो ड्रॉप ईयर लेने से अच्छा आप इसी ईयर को, इसी साल को अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। अब हमारा जून आने वाला है, ठीक है, मई के 10 दिन मैं आपको देती हूँ, फिर भी जून आने वाला है। जून और हमारा जो 2026 में एग्जाम हुआ था वो हुआ था मार्च को, ठीक है। 19 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था सीयूटी पीजी सोशियोलॉजी का। यानी मार्च में तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एग्जाम होगा तो सिर्फ क्या करेंगे, अब रिवीजन ही कर रहे होंगे। तो मार्च का मंथ तो हम हटा ही दें। अब फिर हम मार्च से पहले आता है फरवरी, यानी कि अब आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कैसे हम जून टू फरवरी इन मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। किस तरह से यूटिलाइज करेंगे वो भी बता देती हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस देखिए, ठीक है। और एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैम हमने सोशियोलॉजी कभी नहीं पढ़ी, हम रूरल बैकग्राउंड से हैं, हम एवरेज स्टूडेंट हैं, हम नहीं कर सकते, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हैं तो रूरल बैकग्राउंड से हो, एवरेज स्टूडेंट हो, कोई मैटर नहीं करता। शांति से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे तो रैंकर की लिस्ट में जाओगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जून में सिलेबस कंप्लीट करो, क्वेश्चन समझो, ठीक है। जुलाई से लेके अक्टूबर तक यहाँ पे आपका मेन गोल होना चाहिए, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो अभी क्या होगा, आप बैचलर्स में होंगे, 2 महीने की छुट्टियां होंगी, इन 2 महीने की छुट्टियों को वेस्ट मत करो, एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे तो पढ़ो। देखो भाई एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो एक बार समय चला गया ना, मैं सच बता रही हूँ, ये वापस नहीं आएगा। हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, लेकिन एक बार अगर टाइम चला गया फिर कुछ भी नहीं रहेगा, रिग्रेट के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। जुलाई से अक्टूबर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से। फिर हम कहेंगे नवंबर से दिसंबर आपको करना है पूरा रिवीजन, जितना रिवीजन हो सकता है आप उतने रिवीजन करिए, अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। और फिर जैन से लेके मार्च तक, मार्च तो छोड़ो, जैन से लेके फरवरी तक आप यहाँ पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। हमें शुरू से लेके अंत तक सारी चीजों को यहाँ पे टच करना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, तैयारी तो बहुत सॉलिड की थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए, एग्जाम हॉल में जाके पैनिक कर गए, वो नहीं कर पाए पेपर अच्छे से, आता था इतना लेकिन फिर भी वो सब कुछ वेस्ट हो गया। तो मेहनत आपको करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, प्रेपरेशन अच्छी करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस के बाहर से जितनी चीजें पूछी जाती है वो कंप्लीट करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे सीबीटी मोड में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एवरीथिंग यू शुड नो। यानी कि ऐसा होता है ना कि जब आप युद्ध में जा रहे होते हैं तो सारे हथियार आप लेकर जाओ, आपके पास 1% भी यहाँ पे रिस्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आप गए हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, अब एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आप कंप्लीट उसको कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है आपने बहुत सॉलिड तैयारी की है, ठीक है। कैसे तैयारी करें मैम, आप ये बताइए। देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यूट्यूब क्लास को फॉलो कर सकते हैं या आप हमारी पेड क्लासेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये सिर्फ आपकी चॉइस है। यूट्यूब में बता देती हूँ, यूट्यूब होती है 6 PM MWF, मंडे फ्राइडे नहीं, TTS होती है, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, ये 6 PM क्लास होती है, ठीक है। और पेड क्लास है वो हमारी ओरिएंटेशन है, वो आज से ही शुरू होने वाला है, यानी कि 23 मई, और जो क्लास होती है वो 4 to 5 PM होती है, ठीक है। YouTube से आप पढ़ सकते हैं अगर YouTube से पढ़ना चाहें, लेकिन आपको लगता है नहीं मैम YouTube पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमें नहीं समझ आता कितनी वीडियो किस टॉपिक की देखनी है, कब देखनी है, क्या करना है, आप हमें बस गाइड कर दीजिए, हम बस आएंगे और आप क्लास देख के चले जाएंगे, दैट्स इट। हम चाहते हैं कि क्योंकि ऐसा होता है ना, कई सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ों में फंसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पेड क्लास आपको इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन देती हैं। पेड क्लास में आप एक बार आएंगे, एक टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, टॉपिक को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, दैट्स इट। क्लासेस के बाहर आपको कुछ भी नहीं करना होगा, 24/7 आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। उसके अलावा पेड क्लासेस में वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल का भी फीचर है, आप अपनी मैम से कभी भी डाउट्स पूछ सकते हैं, प्रॉपर रिवीजन कराया जाता है,
मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, बैच टेस्ट आपको मिलेंगे। बैच टेस्ट यानी कि हर 3 क्लास पर एक टेस्ट, जैसे 3 क्लास होंगी तो एक टेस्ट आपके पास आ जाएगा जो 3 क्लास से बनेगा। तो अब प्रॉपर आपका रिवीजन होता रहेगा। मार्क्स कम आएंगे टेस्ट में, आप अपनी मैम से यानी मुझसे आप कांटेक्ट करेंगे कि मैम मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं देखूंगी कि कहाँ आपके नंबर कम आ रहे हैं, यानी प्रॉपर आपको मेंटोरशिप मिलेगी। एंड मेरा मानना ये है कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिसोर्सेज सबके पास हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का सही से यूज करना, सही डायरेक्शन में चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं मानूं 10,000 बच्चे पेपर देते हैं तो 10,000 की 10,000 एग्जाम क्लियर नहीं करते, सारे टॉपर नहीं बनते, वही टॉपर बनते हैं जो अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना दोनों ही आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है आप यूजीसी नेट के लेवल का पढ़ लो और बाद में बोलो कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आया। सीवीटी पीजी पढ़ना है, एडवांस पढ़ना है, लेकिन यूजीसी नेट के लेवल का आपको नहीं पढ़ना। एक चीज की मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ, मेरी पेड क्लास लेकर आप यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाओगे। एक बार पीजी आपका अच्छा हो जाएगा तो वो जो यूजीसी नेट की सीढ़ी होती है आप उस पर चढ़ जाओगे, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो एक बार तैयारी करो, एक बार इन्वेस्ट करो, लेकिन अच्छे से करो। इस बार हमारी क्लास से, हमारी यूट्यूब क्लास एंड पेड क्लासेस से जो टॉपर्स निकले हैं वो है रैंक 1, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के 280, 270 ऐसे मार्क्स आए हैं। ट्रस्ट मी, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो JNU, DU जैसी यूनिवर्सिटीज में खुद को पाओगे। एंड नहीं तो देखो इट्स अप टू यू ओनली। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, kritika.khandelwal@adda247.com। ठीक है, ये मेरी यहाँ पर ईमेल आईडी है। उसके अलावा आप कोर्स में एनरोल करते हो, आपको KK10 कोड का यूज करना है। इस कोड का यूज करते हो तो आपको एक डिस्काउंट भी मिलेगा एक्स्ट्रा, प्लस एक फ्री काउंसलिंग सेशन भी मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहीं आपको सारी अपडेट मिलती है। इसको आप डायरेक्टली स्कैन कर लेंगे तो भी आपका ज्वाइन हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, इस पूरी वीडियो की समरी क्या है, इस पूरी वीडियो में मैंने यही बताया है, तैयारी जितना जल्दी हो सके तभी स्टार्ट कर दो। अभी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, समर वेकेशन पड़ने वाली हैं, लेकिन पहले से ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। और एक बात और मैं आपको ये बताने वाली थी कि हमारी जो पेड क्लास है ओरिएंटेशन, वो स्टार्ट होने वाली है 23 यानी आज सुबह, आज से ही। ठीक है, 23 को हमारी ओरिएंटेशन क्लास होगी और उसके बाद हमारी जो क्लासेस है वो कंटिन्यूटी में चलती रहेंगी। एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक गाइडेंस, एक मेंटोरशिप, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए गाइज, मिलते हैं हमारी ओरिएंटेशन क्लास में या हमारी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, ठीक है, अच्छे से खाइए पिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए एंड तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसा कोई काम नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। खुद पे विश्वास रखिए और उस विश्वास के साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, सिर्फ विश्वास करने से भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरी मेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज kritika.khandelwal@adda247.com विदाउट गैप्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।